अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जेली बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये प्रैक्टिकल प्रोफेशनल फार्मूला होगा और प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ही बिज़नेस होगा जो हम आपको सिखाएंगे। इसमें कोई चीज़ हिडन नहीं रखी जाएगी। हर चीज़ की क्वांटिटी और तरीका मुकम्मल सिखाएंगे। सबसे पहले आग जला लें और 1 किलो पानी किसी भी बर्तन में, फूड ग्रेड बर्तन में डाल दें। इसके अंदर हमने चीनी डालनी है 120 ग्राम। अब इस चीनी को घुलने देना है पानी के अंदर। जब बिल्कुल चीनी घुल जाएगी, यानी कि हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जब शीरा बन जाएगा, उसके बाद हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी हैं। इतनी देर में आपको मैं बताता चलूँ कि इस कारोबार के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको इस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी और सिलेंडर के बाद आपको उस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप एक दफ़ा में 30 लीटर मटेरियल बना सकते हैं। ये सिर्फ हम सिखाने की, ट्रेनिंग की गर्ज से बना रहे हैं। एक बैच बना के आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है मटेरियल और कैसे पैक होता है। इस वजह से छोटी क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं। लेकिन आप प्रोफेशनल बेसिस पे करेंगे, ज़ाहिर आपने उसकी सेल करना है, वो चीज़ उसमें उससे मुनाफा कमाना है। तो उस सूरत में आप ये काम स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड 304 में बने हुई मशीन से ये काम करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमें चीनी हमने डाल दी है, पानी हमने रख लिया है। उसके बाद ये पाउडर है, इसको हम जेली बेस कहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो हम कलर बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर बना सकते हैं। हमने 3 कलर इसके अंदर डाले हैं तो इसका शेड बहुत खूबसूरत प्यारा निकलता है। उसके बाद इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होता है इसका जायका बनता है फ्लेवर से। तो फ्लेवर भी हम इसके अंदर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ फ्लेवर मार्केट में मिल जाते हैं। तो फ्लेवर की बहुत सी अक़साम है, जैसे गावा, अगर अमरूद का जायका चाहते हैं तो गावा फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स पड़े हुए हैं। जिस फ्लेवर को आपने इस्तेमाल करना है, याद रखना है कि कलर भी आप उसी तरह का साथ ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको बता दूं। ये एक स्केल है, छोटा सा स्केल है, ये तकरीबन 1000 रुपये में मिल जाता है। इस स्केल की ज़रूरत पड़ेगी चूँकि हमने ये जो मटेरियल्स हैं ये इनको तोलना होता है, इनका वेट करना होता है। इस वजह से आपको एक स्केल की यानी कि कंडे की ज़रूरत पड़ेगी। कंडे के बाद हमने इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे मटेरियल को पकाना होता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पकाने के लिए जो हमें बताएगा आला वो थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर आपको लेना पड़ेगा, छोटा सा थर्मामीटर है, ये मिल जाता है तकरीबन 700-800 रुपये का। ये थर्मामीटर ले लें। उसके बाद ये कोन्स हैं जेली, जब हमारा मटेरियल तैयार हो जाएगा तो हम इन कोन्स के अंदर मटेरियल को भर देंगे। भरने के बाद इसके ऊपर एक रैपर लगता है। आपने देखा होगा कि जेली के ऊपर एक सील लगी होती है कागज़ की, कागज़ टाइप। ये कागज़ नहीं होता हम, बल्कि इसकी जो अंदर वाली साइड होती है जो जेली इसको टच करती है, ये एल्युमिनियम फॉयल होता है। ये फूड ग्रेड होता है और रिकमेंडेड है। तो इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसका सांचे के अंदर हम इसकी कोन्स को रख देंगे। ऐसे कोन्स को फिट कर देंगे। तमाम कोन्स को सांचे के अंदर फिट करके इसके ऊपर हम इस कागज़ को, एल्युमिनियम फॉयल को रख के और इस हीटर की मदद से इसके ऊपर चिपका देंगे तो हमारी कोन तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके दरमियान में एक प्रोसेस है, माल तैयार करने के और कोन में सील करने के दरमियान में एक प्रोसेस ये है कि कोन्स को फिल हम कैसे करेंगे। जो हमारा मटेरियल्स है वो हम इस कोन के अंदर कैसे डालेंगे कि हम स्पीड से डाल सकें, हमारे लेबर भी ज़्यादा ना पड़े और आसानी से भी काम हो सके। तो उसके लिए एक ये छोटी सी मशीन इस्तेमाल की जाती है, इसको कहते हैं फिलिंग मशीन। ये फिलिंग मशीन ना सिर्फ आपकी जेली को फिल कर सकती है कोन के अंदर, बल्कि आपके जूस के कारोबार में भी मदद फराहम करती है। आप इसे जूस भी पैक कर सकते हैं, दूध भी पैक कर सकते हैं। आप कोई भी जो लिक्विड का बिज़नेस करते हैं वो आप इस मशीन से फिल कर सकते हैं। अगर आप पानी का बिज़नेस करते हैं, मिनरल वाटर का बिज़नेस करते हैं, तो वो भी आप इसी मशीन से बोतलों में या किसी भी चीज़ में जिसमें आप मार्केट करते हैं उसमें फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा मटेरियल कहाँ तक पहुँचा है। मटेरियल हमारा तकरीबन तैयार हो गया, यानी कि जो चीनी है वो पानी में मुकम्मल तौर पे घुल चुकी है, यानी कि शीरा बन चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जेली बेस। जेली बेस हम इसके अंदर डालेंगे 8 ग्राम।
याद रखना है कि जो मैं फार्मूलेशन बता रहा हूँ आपने बिल्कुल उसके मुताबिक काम करना है, उससे ना कोई मटेरियल कम करना है और ना ही कोई मटेरियल इससे ज़्यादा करना है। जायका बहुत अच्छा बनेगा, बच्चे पसंद करेंगे और शानदार चीज़ बनेगी। आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, अपने घर में भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये इसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, कितना हो गया? 60, 63, 66, 70 और ये अभी इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जब 80 डिग्री हो जाएगा इट मीन्स कि हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर फ्लेवर डालना है, उसके अंदर कलर डालना है। ये दो हमारी आइटम्स रह गई हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे तो हमारा मटेरियल तैयार हो जाएगा। अब इसमें दो तरह के अमल होते हैं। कोई भी बिज़नेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, उसमें दो तरह के अमल होते हैं। सबसे पहले आपने आइटम को या मटेरियल को या चीज़ को तैयार करना है, उसके बाद उसको पैक करना है। लेकिन आप एक चीज़ का ख्याल रखें, चूँकि ये बच्चों ने खानी होती है जेली, तो जब भी आप, हम ये कमर्शियल बेसिस पे नहीं कर रहे, सिर्फ इस पर्पज़ से कर रहे हैं कि आपको सिखाया जा सके, तरीका बताया जा सके। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपने ग्लव्स प्रॉपर पहनने हैं, सर के ऊपर कैप होनी चाहिए यानी कि आपके बाल ना गिरें, ग्लव्स आपने पहने हो और साफ़ सुथरी जगह हो। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे मच्छर मक्खी वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो जो कि किसी जरासीम्स की वजह से मुज़र सेहत हमारा जो मटेरियल बने। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, चूँकि जो बच्चे होते हैं बहुत ही मासूम प्यारे होते हैं, तो उनके लिए जब भी हम कोई चीज़ प्रोसेस करें तो ये ख्याल करें कि वो हमारे ही बच्चे हैं, यानी कि जो भी बच्चे खाएंगे इसको वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारी भाई या हमारी बहनों के बच्चे हैं। तो इस लिहाज से हमें कोई भी जो प्रोडक्ट खाने पीने की है, एडिबल है, बच्चों की है या बड़ों की है, तो उसमें इस बात का हमने ख़ुसूसी ख्याल रखना है। अब जो